डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। इस वीडियो में चूज़ों की ब्रूडिंग के पहले दिन की बात होगी कि एक दिन का चूज़ा मंगवाने से पहले आप क्या क्या तैयारी करते हैं, आपकी मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, आपके पास जब चूज़ा पहुंचे उस वक्त आपने क्या करना है। तो भरपूर उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं और इसको आप समझ लेते हैं तो आप चूज़ों की ब्रूडिंग के वाले से कभी भी मार खाने वाले नहीं हैं। आप उनको बिल्कुल ही एक बेहतरीन किस्म का आगाज़ फराहम करेंगे जो कि हर नस्ल के चूज़े को आगाज़ में चाहिए होता है। तो सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपके चिक्स को किसी भी किस्म की बाद में प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। उसके लिए आपने जो भी आपने ब्रूडर बनाया हुआ है या जो हाउस बनाया हुआ है या जो भी कमरा बनाया हुआ है, पिंजरा बनाया हुआ है, उसमें किसी भी किस्म के ये जो चूहे होते हैं या दूसरे प्रीडेटर्स होते हैं या दूसरे हशरात होते हैं वो एंटर ना हो पाएँ। आपने उस एरिया की मुकम्मल सफाई रखनी है। खुराक के बैग्स आपने पहले से अवेल करके रखने हैं जो कि चिक्स के लिए ज़रूरी होते हैं और ये आपने बिल्कुल फ्रेश खुराक इस्तेमाल करनी है। पिछले फ्लाक की खुराक को आप बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि फ्रेश खुराक जो होती है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके चिक्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले अपने ब्रूडर एरिया तैयार करना है। अगर आपके पास पहले से ब्रूडर हाउस नहीं है तो नया बनवा लें, अगर है तो उसको अच्छी तरह से चेक कर लें कि वो बिल्कुल ठीक है या कि नहीं। नीचे जो आपने बिछाली बिछानी है वो आपने बड़ी बेहतरीन किस्म की रखनी है। आपने ब्रूडर के इर्द गिर्द से जो भी ट्रैश होता है उसको साफ़ करना है। याद रखिएगा कि मैरेक्स की वैक्सीन बड़ी ज़रूरी है। हैचरी से जब भी आप ऑर्डर लगवाएं आपने क्वालिटी के चिक्स का, ए ग्रेड चिक्स का आपने ऑर्डर लगवाना है। जो खुराक और पानी के बर्तन होते हैं उनकी वहाँ पे जगह मुकम्मल होनी चाहिए, पूरी जगह होनी चाहिए, यानी कि बर्ड के मुताबिक आपने बर्तनों का वहाँ पे इंतखाब करना है। जो भी नस्ल आप मंगवाएं, देसी हो, गोल्डन हो, ऑस्ट्रेलाप हो, RIR हो, फैंसी हो, कोई भी हो, डे वन पे पहले दिन पे उनकी मैनेजमेंट, उनकी देखभाल के असूल सब के लिए एक जैसे होते हैं। चूज़े जहाँ से लेने हैं आपने वो जगह सेलेक्ट कर लेनी है। अच्छी हैचरी सेलेक्ट करें, अच्छी खुराक सेलेक्ट करें, मेल फीमेल को अलग रखें। आपने अच्छी तरह से सेक्सिंग करवानी है अपने चिक्स की, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा वो वाले कॉकरोल्स आ गए या वो वाले बर्ड्स आ गए जो ना फीमेल में हैं जो ना मेल में शामिल हैं, तो ये वाले बर्ड्स बाद में जाके आपके लिए प्रॉब्लम्स काज करते हैं। आप फिर उन्हें कल करना चाहते हैं, प्रोडक्शन के लिए आप ये बर्ड रख नहीं सकते। बर्ड आपने उतना ही मंगवाना है कि जब वो ब्रूडर एरिया छोड़े तो उसके बाद आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए कि वो सब बड़े होकर उसमें आसानी समा सकें। या नया चिकन कूप बनाने की ज़रूरत है। ज़्यादा आपने बर्ड को ओवर क्राउडेड नहीं करना, एक जगह पे ज़्यादा बर्ड नहीं रखने। कोशिश शुरू में यही होनी चाहिए कि अमवात कम से कम हों या ना हों। आपने बिल्कुल लिटर को, बरादे को नीचे वेट नहीं होने देना, केक लिटर नहीं नीचे बनने देना। ये आपके बर्ड के लिए बड़े ख़तरनाक होते हैं। वो एक दूसरे को फैदर पैकिंग करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के परों को नोचना शुरू कर देते हैं। उनको बाद में कॉक्सीडियोसिस की प्रॉब्लम भी बड़ी आसानी से हो जाती है जब भी लिटर वेट होता है या आपका बर्ड ओवर क्राउडेड होता है। तो सप्लाई आपने बाकायदा तरीके से इसके अंदर चेक करनी है। पावर फेलियर इसके अंदर किसी भी किस्म का नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप हैचरी से अपने चिक्स का ऑर्डर करें तो उससे पहले आपने ये सारी की सारी चीज़ें बाकायदा तौर पे तैयार रखनी है। आपने किसी भी किस्म की कोई ऐसी पुरानी चीज़ वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि जितना भी पुराना मटेरियल होता है वो आपके चिक्स के लिए ठीक नहीं होता। वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, पुराने फ्लाग के जरासीम उसके अंदर होते हैं। तो जो भी पुरानी चीज़ आप इस्तेमाल भी अगर आपको करनी पड़े तो उसको आपने अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट करके, बेहतरीन तरीके से साफ़ सुथरा करके फिर आप उसको इस्तेमाल में लाएंगे। सबसे अहम चीज़ होती है जो चिक्स के नीचे आप बिछाते हैं, जो जाली के ऊपर आप ने मटेरियल बिछाया होता है, चाहे वो गत्ता बिछाया हुआ है या कोई और शीट बिछाई हुई है, वो आपके चिक्स के लिए बड़ी अहमियत रखती है। कोई भी ब्रीड आप सेलेक्ट करें वो आपकी पसंदीदा ब्रीड होनी चाहिए, आपके इलाके की मुनासिबत के लिहाज से वो ब्रीड होनी चाहिए। उस ब्रीड की तमाम के तमाम जो आगे उसका शेड्यूल होता है, खुराक का शेड्यूल हो गया, पानी का शेड्यूल हो गया, जिस पे मैंने ढेर सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आपके पास लाजमी मौजूद होना चाहिए। हफ्तावार आपने उनका एनालिसिस किए रखना है, आपने उनका जायज़ा लिए रखना है। एक दिन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा हो सकता है उतनी मरतबा आप अपने चिक्स के पास जाएंगे, उनका मुआयना करेंगे, उनको चेक करेंगे। आप पहले दिन पे आप अपने चिक्स को 0.25 स्क्वायर फुट की जगह फ्राहम करते हैं। उसके बाद अगले दिन पे जाके फिर शाम के वक्त आप उसको 0.35 पे या 0.4 पे सिलेक्ट करते हैं। वक्त के साथ साथ जब अपने बर्ड की आप स्पेस खोलते हैं, जगह खोलते हैं, तो उनकी जो नशोनुमा होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है वो बड़ी बेहतरीन हो रही होती है। इसलिए आगाज़ में चूज़ों को बिल्कुल एक बेहतरीन किस्म का माहौल मुहैया करना और वक्त के साथ साथ जगह को खोलते रहना, टेम्परेचर पे ख़ास नज़र रखना, जो अमवात होती है उन्हें चेक करना बड़ा ज़रूरी होता है। आपने जब भी हैचरी से ऑर्डर करना है तारीख़ लिख लें, जिस हैचरी से आपके पास चिक्स पहुँचने हैं उन्हें फ़ोन कॉल करें आप।
हैचरी का नाम लिखें, आपके पास चिक्स कौन सी नस्ल के आने हैं वो आप लिखें। और चूज़ा आपके पास आने से 24 घंटे पहले आपने ब्रूडर को बार-बार ऑन करना है, फिर उसको ऑफ़ करें। उसकी सारी के सारे पैरामीटर्स को चेक करें कि क्या ये ठीक काम कर रहा है कि या कि नहीं। किसी भी किस्म का उसके अंदर कोई फेलियर होता है, आप उसको पहले से ठीक करवाएँ। ये कहीं ऐसा ना हो कि उसको काफ़ी दिनों तक ऑन ना रखने की वजह से कोई फेलियर हो जाए। आप जैसे ही आपके पास चिक्स आएँ, जैसे ही आपके पास बर्ड्स आएँ, आप उस वक़्त उनको ऑन करें और आप देखें कि इसमें कहीं न कहीं किसी किस्म का फेलियर चल रहा है, तो उस वक़्त ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपके चिक्स को फौरी तौर पे टेम्परेचर चाहिए होता है, फौरी तौर पर उन्हें गर्माइश चाहिए होती है। आपने उन्हें गर्म रखना है, आपने उनका जो फ्लोर है उसको आपने खुश्क रखना है। तो ब्रूडर के इर्द-गिर्द 10 से 18 इंच का आपने ड्राफ्ट गार्ड बना लेना है और ब्रूडर और ड्राफ्ट गार्ड के किनारे के दरमियान 2 से 3 फुट की जगह आपने रखनी है। खुराक और पानी के बर्तन वाज़िया नज़र आने चाहिए। आपने इतनी लाइट अपने चिक्स को फ़राहम करनी है। खुराक और पानी के बर्तनों की बार-बार सफाई रखनी है। वाटर सिस्टम जो होता है वो उनका बाकायदा तरीके से आपने बरकरार रखना है। और जब आपके पास चिक्स पहुँचे हैं तो उनको फ़ौरी तौर पे अपने ब्रूडर में रखना है। बगैर ज़रूरत के आपने उनके ब्रूडर का दरवाज़ा नहीं खोलना, क्योंकि इससे उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप डाउन होना शुरू हो जाता है। ए क्वालिटी चिक्स जब भी आप अपने पास ले के आते हैं तो उसके बाद आप अपने चिक्स के अंदर वो सारी चीज़ें देखते हैं जो कि कामयाब फार्मर को देखनी चाहिए। लाइक कि इन चिक्स का जो पेट है वो ज़्यादा फूला हुआ तो नहीं है, क्या इनमें बी ग्रेड और सी ग्रेड चूज़ा तो नहीं शामिल, क्या ऐसे चूज़े बीच में तो नहीं आए कि जिनकी लेग्स अतराफ़ को फैली हुई होती हैं, या जिनकी गर्दन मुड़ी हुई होती है, या जिनके पेट बहुत ज़्यादा फूलने की वजह से पीछे बिट्ठें चिपकी होती हैं। तो ये वो वाले चिक्स होते हैं जो कि हैचरी में जिनका टेम्परेचर और नमी बरकरार नहीं किया होता सही तरीके से। तो आपने अगर मौसम बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उस सूरत में भी आपने उनको जिस गाड़ी में लेके आना है, या जिन कंटेनर्स के अंदर या जिन बॉक्सेस के अंदर लेके आना है, वो भी आपके चिक्स का आगाज़ में टेम्परेचर मेंटेन करके आपके पास लाए। पहले आपको 72 घंटे तक उनको खुराक देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उस दौरान आपने पानी उन्हें ज़रूर ऑफ़र करना है ताकि आपके चिक्स डिहाइड्रेट ना हों, उनके अंदर पानी की कमी ना हो। चिलिंग फैक्टर से आपने उनको बचाना है, क्योंकि अगर ठंडक लग गई तो उनके जिस्म के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, वो बड़ी आसानी से डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। अगर एक मरतबा आपके चिक्स डिहाइड्रेटेड हो गए तो उनको संभालना, उनको वापस ट्रैक पे लेके आना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। चूज़ा कितनी देर से अंडे से निकला है इसके मुताबिक आपने खुराक डिसाइड करनी है। अगर चूज़े को अंडे से निकले हुए और आप तक पहुँचने तक काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर गया है, 72 घंटों 65 से 72 घंटों से ज़्यादा टाइम गुजर गया है, तो उस सूरत में आपने उनको फौरी तौर पे खुराक ऑफ़र करनी है। आप अगर देखें कि वो डिहाइड्रेटेड हो रहे हैं तो उस सूरत में आप उन्हें ओआरएस, ग्लूकोज़, इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी, इनमें से कोई भी चीज़ बवक्त ज़रूरत तो आप उन्हें दे सकते हैं। आप विटामिन सी तब देते हैं जब आपको आपके चिक्स स्ट्रेस में नज़र आते हैं। आप उनको इलेक्ट्रोलाइट्स या मल्टीविटामिन्स तब देते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आपके चिक्स की एनर्जी डाउन हुई जा रही है। चिक्स का प्लेसमेंट प्लान लाजमी बना लिया करें कि इतने एरिए में हमने 0.25 स्क्वायर फुट के हिसाब से हमने ब्रूडिंग करनी है। इतनी जगह हमने इजाफी छोड़नी है जिसमें बाद में हमारा बर्ड जब आस्ता-आस्ता बड़ा होता जाएगा तो उसके लिए हमने जगह एडजस्ट करनी है। खुराक और पानी के बर्तन हमने यहाँ पे रखने हैं। हमने आगाज़ में इसके लिए राउंड फीडर रखना है या कौन-सी चीज़ रखनी है, चावल के छिलके का इस्तेमाल करना है या लकड़ी के बरादे का इस्तेमाल करना है। कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, अच्छी तरह से उसकी डिसइंफेक्शन करना, अच्छी तरह से उसकी जरासीम कुशी करना। नीचे ऐसा मटीरियल ना बिछाएँ कि जो आपके बर्ड के लिए उनके पाँव के लिए स्लिपरी हो, जिससे वो स्लिप होते जाएँ। क्योंकि इससे आपके बर्ड के अंदर जो लेमनेस है, लंगड़ापन है, उनके केसेस में इजाफ़ा होता जाता है। आप जो खुराक इस्तेमाल करते हैं, वो खुराक बिल्कुल साफ़-सुथरी होनी चाहिए। शुरू में आगाज़ में आप उनको ब्रूडिंग पेपर के ऊपर ही खुराक दे लें, तो ये उनके लिए खुराक को फाइंड आउट करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको आसानी से खाने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। टेम्परेचर को आप 34.5 से 35 के दरमियान आप एडजस्ट करते हैं, 34.5 से 35 के दरमियान। इस पे बड़ी अच्छी चिक्स की ग्रोथ होती है। ह्यूमिडिटी को आप 65 से 75 के दरमियान किसी भी स्टेज पे रख सकते हैं। फ्लशिंग का फ़ैसला आप तब करते हैं जब आपके बर्ड का पेट फूला हुआ हो, या आपको उसकी पीछे बीठें चिपकी हुई नज़र आएँ, या आपका बर्ड लड़खड़ा के चल रहा हो, या खाने-पीने में सही तरह से वो एक्टिव ना हो। तो उस सूरत में आप ये डिसीजन करते हैं, आप ये फ़ैसला लेते हैं कि अब हमने अपने चिक्स की फ्लशिंग करनी है डे 1 पे। फ्लशिंग के लिए आप उन्हें गुड़ का काढ़ा इस्तेमाल करें, या फिर आप उन्हें किडनी फ्लशर ले आएँ लिप्टोसा वालों का, या कोई भी अच्छा फ्लशर ले आएँ, या फिर आप सिर्फ चीनी के साथ और सिरके के साथ उनकी फ्लशिंग करें। फ्लशिंग के अपनी जगह पे फ़वायदे हैं, मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं कहता। ये सिर्फ इसलिए की जाती है कि आपके बर्ड्स की जो आंतें हैं वो फ़ाल होना शुरू हो जाएँ। शुरू में आंतें सही तरह से वर्क नहीं कर रही होती। कुछ लोग इस कंसेप्ट को गलत समझ रहे हैं। वो इस चीज़ को कोई भी नाम दें, लेकिन ये हर हाल में आपके चिक्स के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है।
बशर्ते कि उनमें वो वाली अलामात हों जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई हैं। तो मुझे भरपूर उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी बर्ड्स की ब्रूडिंग के वाले से कभी भी मार नहीं खाने वाले। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।